बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रूस से, जहां पर पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमला हुआ। अज्ञात बंदूकधारियों ने यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को मार गिराया है। जान बचाने के लिए कई छात्रों ने बिल्डिंग से छलांग लगाई। ये देखिए तस्वीर। जान बचाने के लिए छात्र बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए अज्ञात बंदूकधारी ने यहां पर हमला कर दिया। आतंकी को मार गिराया गया है। रूस की पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी, कैसे ये छात्र अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे हैं नीचे, खिड़की से नीचे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। हैरान करने वाली तस्वीरें। एक अज्ञात बंदूकधारी यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, फायरिंग करता है और उसी से जान बचाने के लिए ये छात्र कूद रहे हैं, खिड़की से नीचे छलांग लगा रहे हैं। 4 लोग अब तक घायल हुए हैं। रूस की पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी, जिस पर आतंकी हमला हुआ, अज्ञात बंदूकधारी ने यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को मार गिराया है। लेकिन किस तरह से जान बचाने के लिए ये छात्र बिल्डिंग से छलांग लगाते नजर आए, ये हैरान कर देने वाली तस्वीर। अब तक इस अज्ञात बंदूकधारी के हमले में 4 लोग घायल होने की जानकारी सामने आई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर ये, कैसे खिड़की से नीचे छलांग लगाते ये छात्र। मनीष शुक्ला और जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है रूस की यूनिवर्सिटी पर हमले की? देखिए, रूस की पर्म यूनिवर्सिटी है जो काफी फेमस यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर काफी दूर से रशिया में जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ने आते हैं। लेकिन अचानक ही वहाँ पर फायरिंग की आवाज सुनाई दी और ये जानकारी मिली कि एक हमलावर ने स्टूडेंट्स के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया और जो स्टूडेंट थे वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद के बाहर आने लगे। लेकिन ये क्या घटना कोई आतंकी घटना है या फिर कोई सिफरा, कोई स्टूडेंट था या युवा था यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गया था जिसने फायर करना शुरू कर दिया, अभी चीजें साफ नहीं हैं। लेकिन अब रशिया के अगर पुराने इतिहास में जाएं तो रशिया के अंदर काफी टेररिस्ट अटैक हुए हैं। अगर आप याद करें, चेचन्या में भी एक वक्त था 20 साल पहले बड़े अटैक हुए थे। लेकिन उसके बाद से रशिया ने जिस तरीके से अपने जो काउंटर टेररिज्म सिस्टम थे उनको इस तरीके से प्लेस किए कि इस तरीके से घटनाएं ना हो पाए। लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात करें तो रशिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न इस बात का था। आगे बढ़ने से पहले मनीष, मैं एक बार फिर से ये समझना चाहूंगा, अभी ये आतंकी हमला है या नहीं ये तय नहीं हो पाया, ये साफ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा कि अभी इस बात की जांच चल रही है कि ये कोई सिफरा युवक है या कोई लोन वोल्फ तरीके का अटैक है या किसी ने ऐसे ही हमला करना शुरू कर दिया या कोई पर्सनल दुश्मनी है या फिर ये कोई आतंकी घटना है। लेकिन हम जैसा आपसे पहले बता रहे थे कि अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में कई जो रशिया के यूथ हैं वो ISIS के आतंकी बनके उन्होंने सीरिया में लड़ाइयाँ लड़ी और वापस भी वो लौटे हैं। तो रशिया के अंदर इस बात का भी लगातार थ्रेट है कि कहीं लोन वोल्फ इस तरीके का अटैक ना हो जाए। यहाँ भी इस घटना की बात नहीं कर रहे हैं कि ये किस तरीके का अटैक है, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले घटना हुई है और हमलावर को वहाँ की पुलिस ने मार दिया है। इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये जो हमलावर है ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो वहाँ का स्टूडेंट है, क्या वो कोई टीचर है या कोई बाहर से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गया था जिसने यहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही घटना हुई है, हालांकि इसमें 3-4 लोगों की, स्टूडेंट्स की मौत की भी खबर आ रही है। लेकिन अभी कुछ भी पुलिस की तरफ से कोई ऐसा भी बयान इशू नहीं किया गया रशिया की तरफ से कि ये जो घटना है वो कैसी घटना है, क्या वो आतंकी घटना है या फिर कोई इस तरीके का युवक किसी और रीजन से वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर ये दाखिल हो गया था। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। खबर क्या है, तस्वीर क्या है, एक बार फिर से जरा दिखा देते हैं, खबर समझा देते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, खिड़की से छलांग लगाते हुए छात्र, ये रूस की पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी है। एक अज्ञात बंदूकधारी यहां पर दाखिल होता है, वो फायरिंग करता है। उसी से जान बचाने के लिए ये छात्र जो है खिड़की से छलांग लगा रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। Да, я видел. Он на студию выпрыгивает.
ज्यादा होता है देखिए, हैरान कर देने वाली तस्वीर, खिड़की से छलांग लगाते छात्र, क्लासरूम से छलांग लगाते छात्र। वजह है एक अज्ञात बंदूकधारी का रूस की पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिल होना और उसके बाद वहां पर फायरिंग करना। इसकी फायरिंग में अब तक 4 छात्र घायल हो चुके हैं। सुरक्षा बल जो वहां पर मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस अज्ञात बंदूकधारी को मार गिराया है। रूस की यूनिवर्सिटी में हमले के पीछे कौन है? क्या यह आतंकी हमला है या फिर कोई सिरफिरा यहां पर बंदूक लेकर दाखिल हो गया? यह अब तक साफ नहीं है, जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं। इस पर आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा, लेकिन यह तस्वीर बहुत हैरान करती है। एक यूनिवर्सिटी में जहां पर छात्र अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे, पढ़ने के लिए आए थे, वहां पर खिड़की से छलांग लगाकर इस तरह उन्हें अपनी जान बचानी पड़ेगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन एक अज्ञात बंदूकधारी इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, फायरिंग करता है, 4 लोगों को घायल कर देता है और उसके बाद उसकी फायरिंग से बचने के लिए, जान बचाने के लिए खिड़की से कुछ इस तरह ये छात्र छलांग लगाते हुए नजर आते हैं। अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाते हैं। ये तस्वीर रूस की यूनिवर्सिटी की है, पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी। रूस के साथ साथ दूसरे देशों से भी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। सवाल यह है कि क्या ये एक आतंकी हमला था या फिर कोई सिरफिरा या फिर कोई शख्स जो किसी रंजिश का बदला लेने के लिए अपने यहाँ पर वो पहुंचा था। क्या था ये हमला, क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, ये कौन था, ये अभी इंतजार करना होगा। ये सामने नहीं आया है, लेकिन ये तस्वीर बहुत हैरान करती है, चौंकाती है। कैसे एक यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास अटेंड करते, पढ़ाई करते छात्र खिड़की से छलांग लगा रहे, कूद रहे हैं नीचे ताकि वो अपनी जान बचा सके, क्योंकि एक अज्ञात बंदूकधारी इनकी यूनिवर्सिटी में घुस आया है। उसने फायरिंग की, 4 लोगों को घायल कर दिया। जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उसे मार गिराया। आतंकी हमला या फिर कोई सिरफिरा, संघी हमलावर, ये अब तक साफ नहीं है। ज्यादा होता है видео судьи упрыгивают. ज्यादा होता है видео судьи упрыгивают. ज्यादा होता है видео судьи упрыгивают. और अब उस हमलावर की तस्वीर भी सामने आ गई। ये देखिए, वो तस्वीर देखिए, रूस की पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ वो बंदूकधारी शख्स, बंदूक के साथ उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर इस शख्स के सामने आई है जिसने रूस की इस यूनिवर्सिटी में फायरिंग की। अब ये एक आतंकी हमला था या फिर कोई सिरफिरा, संघी हमलावर था, ये साफ होने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यूनिवर्सिटी में ये शख्स दाखिल होता है बंदूक के साथ और फायरिंग कर देता है, 4 लोगों को घायल कर देता है। छात्र अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर, क्लासरूम से बाहर छलांग लगाते हुए नजर आते हैं। कुछ छात्र इसमें घायल भी हो रहे हैं, चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन जान बचाने के लिए और कोई रास्ता इनके सामने नहीं था। या तो वो क्लासरूम में रहते, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के अंदर रहते और इस बंदूकधारी की गोलियों का शिकार हो जाते, या फिर वो इस खिड़की से नीचे छलांग लगा देते। उन्होंने यहाँ से छलांग लगाना मंजूर किया, इसमें उन्हें चोटें भी आई, कुछ घायल भी हुए, लेकिन अपनी जान बचाने में वो सफल रहे। ये हैरान करती है तस्वीर, रूस की ये तस्वीर है। एक बंदूकधारी यहाँ पर दाखिल होता है और हमलावर ने इस तस्वीर को खुद ही पोस्ट किया। ये जानकारी सामने आ रही है कि इस हमलावर ने इस तस्वीर को खुद ही पोस्ट किया कि यहाँ पर फायरिंग करने क्यों पहुंचा था, मकसद क्या था, ये समझने की अभी कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला और जानकारी के साथ मेरे साथ है। मनीष, पहली तस्वीर इस शख्स के सामने आ गई, ये बताया जा रहा है इसने खुद ही ये तस्वीर पोस्ट की है जिसने फायरिंग की इस यूनिवर्सिटी।
हाँ बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड में भी शूट आउट की घटना हुई थी, जहां पर जो हमलावर था, जो अकेला हमलावर था, उसने अपने जो मशीन गन थे उसके आगे कैमरे लगाए थे, उसके लाइव वो टेलीकास्ट कर रहा था। कुछ इसी तर्ज पर यहाँ पर भी देखिए जो अटैक किए गए परम यूनिवर्सिटी में, जिस हमलावर ने, जिस गनमैन ने अटैक किया, वो ये चाहता था कि वो मैसेज दे सके, वो बता सके कि वो कौन है, और इसके पीछे जाहिर तौर पर एक कोई ना कोई रीजन होगा, वो बताना चाहता होगा कि क्यों उसने परम यूनिवर्सिटी को ही चुना, क्यों स्टूडेंट को ही चुना। तो ये एक नए तरीके का खतरा है, जहां पर जो भी घटनाएं जो लोग अंजाम देते हैं, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको मीडिया के अंदर या उनके जो भी उन्होंने काम किया है वो उसका कवरेज ज्यादा से ज्यादा हो। अगर यहाँ बात करें आप रशिया की और की बात करें, लंबे टाइम के बाद इस तरीके का देखा गया है। मनीष, मैं आपको कुछ सेकंड से ले रोकूंगा। एक नई तस्वीर अब सामने आई है, जरा उस नई तस्वीर को दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। देखिए, पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी, एक बंदूकधारी यहाँ पर दाखिल होता है क्लासरूम के भीतर से, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के भीतर से। कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाया है संभवतः। गोलियों की आवाज आप यहाँ पर सुन सकते हैं। कुछ लोग यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के अंदर से इस वीडियो को बनाते हुए नजर आते हैं। पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी है ये। एक बंदूकधारी शख्स यहाँ पर दाखिल होता है, फायरिंग करता है, 4 लोगों को घायल कर देता है। सुरक्षाकर्मी जो हैं वो इस शख्स को मार गिराते हैं। ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कोई आतंकी हमला था या कोई सनकी हमलावर था, सिरफिरा था जो यहाँ पर बंदूक के साथ दाखिल हो गया, गोलीबारी उसने कर दी। लेकिन अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो था वहां पर आपको छात्र खिड़की से बाहर छलांग लगाते, जान बचाते नजर आ रहे थे। एक तस्वीर इस बंदूकधारी की भी सामने आई, जिसने अपनी खुद ही तस्वीर पोस्ट की सोशल मीडिया पर। अब ये एक और तस्वीर सामने आई है, एक और वीडियो सामने आया है। समझा ये जा रहा है कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर से ही इस वीडियो को कुछ लोगों ने शूट किया है, वीडियो को रिकॉर्ड किया है। और जो शख्स नजर आ रहा है, क्या ये वही बंदूकधारी है, क्या ये वही हमलावर है, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। लेकिन इस शख्स को मार गिराया गया, सुरक्षा कर्मियों ने इस शख्स को मार गिराया गया है। इसके पास बंदूक थी, इसने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर खुद ही पोस्ट की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.